हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्रीक एजुकेशन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीपीयू 2023। ठीक है कि टीयर वन की हम शिफ्ट सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें 4 तारीख की शिफ्ट नंबर 2 ये डिस्कस करेंगे। ठीक है, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। वहाँ पे मैं सॉल्व अनसॉल्व दोनों डाल दूंगा। फिलहाल अनसॉल्व डालूंगा, फिर एग्जाम जैसे पास में आएगा उसके एक वीक पहले या फिर सारी वीडियो जब खत्म हो जाएंगी तो सॉल्व भी डाल दूंगा, तो एग्जाम टाइम पे रिवाइज कर सको। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, इसको सॉल्व करना है। 1 - 10 / 1 + 10 है। देखो, जो आंसर है वो सारे साइन और कॉस के टर्म में आ रहे हैं, तो क्यों ना इसको हम पहले साइन और कॉस के टर्म में कन्वर्ट कर लें। तो 1 - 10 को क्या लिख सकता हूँ मैं, साइन ए अपॉन कॉस ए डिवाइड बाई 1 + इसको लिख दूंगा साइन ए अपॉन कॉस ए। अब जब हम एलसीएम लेंगे तो ऊपर नीचे दोनों जगह कॉस ए एलसीएम आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए डिवाइड बाई यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस ए प्लस साइन ए। कॉस ए प्लस साइन ए, ये रूट पूरे पे है। ठीक है, यानी इस तरीके से। अब देखो, यहाँ पे कॉस ए माइनस साइन है, यहाँ पे कॉस ए प्लस साइन है। इस तरह का तो कोई आंसर नहीं है, तो यहाँ पे हम रेशनलाइजेशन कर देते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर कॉस ए माइनस साइन ए से मल्टीप्लाई और नीचे भी कॉस ए माइनस साइन ए से मल्टीप्लाई, अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर हम। ठीक है, ऊपर नीचे। इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ऊपर ये कॉस ए माइनस साइन है, ये भी कॉस ए माइनस साइन है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर। और मैं होल स्क्वायर को भी डायरेक्ट लिख दूंगा सॉल्व करके, कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर आएगा। जब स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए कॉस ए, यही आएगा ना, 2 साइन ए कॉस ए डिवाइड बाई यहाँ पे क्या आएगा, कॉस कॉस ए प्लस साइन ए कॉस ए माइनस साइन ए, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला लग रहा है, तो यहाँ पर जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब तो आपको पता चल ही गया है कि नीचे आपको पता है कि कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस 2a होता है, तो नीचे कॉस 2a आना चाहिए। ये दो ऑप्शन तो हम हटा सकते हैं। और देखो, ऊपर कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर क्या बन जाएगा, 1 माइनस और 2 साइन ए कॉस है, ये क्या बन जाएगा, साइन 2 थीटा, क्योंकि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला आपको पता है ना, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये बन जाएगा साइन 2 थीटा। तो 1 माइनस साइन 2 थीटा और ये क्या बन जाएगा, कॉस 2a। ठीक है, ये अपना आंसर आ जाएगा। छोटी मोटी प्रॉपर्टीज हैं, वो तो आपको पता होना चाहिए, वरना तो सॉल्व ही नहीं कर पाओगे फिर। नेक्स्ट सवाल है हमारा, इसको देखते हैं क्या बोला गया है यहाँ पे। इफ द डायमीटर ऑफ स्फेयर इज रिड्यूस्ड इट्स हाफ, एक स्फेयर या गोले का डायमीटर है, उसको हमने क्या कर दिया, आधा कर दिया, तो जो उसका वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखो, वॉल्यूम क्या होता है, गोले का या स्फेयर का जो वॉल्यूम क्या होता है, वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। यानी जो वॉल्यूम डिपेंड करता है किस पे, आर क्यूब पे। ये बाकी चीज़ तो कांस्टेंट है, इस पे तो डिपेंड करेगा नहीं। यानी वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर क्यूब के। अब हम क्या कर रहे हैं कि डायमीटर, देखो डायमीटर को अगर हम आधा कर रहे हैं तो सिंपल सी बात है ना, रेडियस भी आधा ही हो जाएगी। यानी रेडियस को हम कर रहे हैं 1/2, यहाँ पे रेडियस को हम कितना कर रहे हैं, 1/2 कर रहे हैं, आधा कर रहे हैं। तो जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 1/2 का क्यूब, यानी मैं कह सकता हूँ 1/8। 1/8 हो जाएगा, यानी ओरिजिनल का 1/8 हो जाएगा। तो रिड्यूस कितना हो जाएगा, 1/8 ऑफ द फॉर्मर वैल्यू। ठीक है, पहले वाली वैल्यू का 1/8 टाइम कम हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, बोला गया कि एचसीएफ बताना है। आपको पता है कि जो एचसीएफ होता है, जैसे ये दो नंबर हैं, या तो एक तरीका है कि आप फैक्टर करो, वो ज़्यादा लेंथी मेथड है। दूसरा मेथड क्या है कि जो एचसीएफ होता है वो क्या होता है, किन्हीं भी दो नंबर्स का या तो क्या होगा डिफरेंस, या उसका डिफरेंस का कोई फैक्टर होगा। तो मैं इनका डिफरेंस ले रहा हूँ, 9 में से 8 गया तो 1, 16 में से 8 गया तो 8, यहाँ एक कैरी बढ़ जाएगी। और ठीक है, सिर्फ यही आ रहा है, 81 ही आ रहा है। तो एचसीएफ क्या होगा, या तो होगा डिफरेंस या कोई डिफरेंस का होगा फैक्टर। अब मैं थोड़ा ऑप्शंस को देखता हूँ, हो सकता है कि यहाँ पे 81 इसका फैक्टर ना होता, उसके लिए हम क्या करके देखेंगे, इन दोनों को डिवाइड करके देखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं ये चेक करता हूँ कि ऑप्शंस में क्या क्या है। या तो 81 होगा, 81 का कोई फैक्टर होगा। 81 का कोई फैक्टर तो सवाल में दिया नहीं है, सिर्फ 81 ही दिया है, तो हमें वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है कि 81 से डिवाइड है या नहीं, वो होगा ही। नहीं होता ऐसा ऑप्शन और 81 का कोई फैक्टर होता, तब हम उसको चेक करते। समझ रहे हो ना आप चीजें। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ पे बोल रहा है कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, वो सबसे छोटा नंबर क्या होगा जो एग्जैक्टली डिविजिबल होगा इन सबसे नंबर से। यानी हमें एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम किसका, 96, 108 और 144 का। ठीक है, देखो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो एक तो तरीका है कि वही प्रॉपर बेसिक तरीके से आप निकाल लो। दूसरा है अपने पास 96 है एक नंबर तो ना, दूसरा क्या है 108 एंड एक है 144, इनका हमें एलसीएम चाहिए। तो इसमें एक ऐसा कोई कॉमन नंबर है क्या जो इसके फैक्टर्स में, जैसे यहाँ पे ये है 12 × 8। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 12 × 9,
और ये कितना हो जाएगा 12 गुणा 12, यानी जब मैं इनका एलसीएम लूंगा तो उसमें 12 तो आएगा ही आएगा कि नहीं, क्योंकि 12 सब में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। देन उसके बाद यहाँ पे एक जगह 8 बच रहा है और एक जगह 9 बच रहा है, तो 8 और 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा 72। या मैं कह सकता हूँ कि 8 का, 9 का, 12 का, इन तीनों का क्या हो जाएगा 72 हो जाएगा। तो 72 से और मल्टीप्लाई कर देते हैं, यही इनका एलसीएम आ जाएगा। 12 दूनी 24, 4 यूनिट डिजिट आएगा, एक ही ऑप्शन था। पूरा सॉल्व भी करवा देता हूँ। 12 दूनी 24, 2 असेल, 12 से नीचे 84, 84 और 2 86, कितना आ जाएगा 864। कैसे भी कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन छोटे नंबर्स थे तो इस तरीके से चीज़ें ज़्यादा आसान हो गई। देखो एचसीएफ का वापस क्वेश्चन आ गया, पूछ रहा है कि इसका एचसीएफ बता दो। बाई ऑप्शन ही बना लेते हैं। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट नंबर, तो हम पहले ऑप्शन उठाते हैं सबसे बड़ा वाला। सबसे बड़ा वाला मेरे को 40 नजर आ रहा है। अब काफी लोग क्या सोचेंगे कि यार 40 आंसर था इसलिए 40 उठा लिया। मैं बोल रहा हूँ ना भाई आपको कि सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर उठाना है, तो सबसे बड़ा 40 है। 40 से ये डिवाइड हो रहा है, 4 7 28 और 14 14 56। तो अब पहला ही आंसर अगर आ गया तो ये हमारी किस्मत है, ठीक है। बाकी एचसीएफ निकालने का तरीका आपको पता ही है। नेक्स्ट सवाल है, पूछ रहा है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मोबाइल फोन सोल्ड बाय स्टोर क्यू। स्टोर क्यू ये रहा 2013 में 198 ये, एंड स्टोर एस इन 2015, एस ये रहा और 2015 में ये 205। इन दोनों नंबर का हमें क्या लेना है, डिफरेंस लेना है। कितना आ जाएगा 2 और 5 7, डिफरेंस कितना आ जाएगा 7। बड़ा ही मतलब सिंपल सा क्वेश्चन था, वर्बली होने वाला। इसके बाद देखेंगे हम नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन 7 होना चाहिए। ओके, ये भी डीआई का है। यहाँ पे बोला गया है कि विच ईयर डिड कंपनी क्यू प्रोड्यूस मोर फैब्रिक देन कंपनी पी। कौन सा ऐसा साल है जिसमें कंपनी क्यू ने ज़्यादा फैब्रिक प्रोड्यूस किया है कंपनी पी से। कंपनी पी से ज़्यादा वैल्यू देखते हैं हम। ये वाली वैल्यू तो कंपनी पी से ज़्यादा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो 96 कम है। यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 130 ये ज़्यादा है, तो ये वाला ऑप्शन हो सकता है। यहाँ पे तो कम ही है, यहाँ पे भी कम ही है, ठीक है। और दूसरा एक है ये वाला है, यहाँ पे ज़्यादा है। ऑप्शन को देखते हैं कि ऑप्शन में कितने हमें क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ इसके अकॉर्डिंग तो एक तो 2002 भी हो सकता है, लेकिन हमसे अगर इन दोनों में भी पूछेगा कि सबसे ज़्यादा क्या है तो वो भी हम निकाल सकते हैं। तो ऑप्शन पर डिपेंड करता है ना क्या क्या है। जैसे यहाँ पे 2002 और 2005 है और ऑप्शन में दोनों ही दे दिए, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। सवाल है आपकी स्क्रीन पर, यहाँ पे हमसे बोला गया कि कार है जो क्या करती है, इंटायर जर्नी 5 घंटे में तय करती है। पहले 45 मिनट में कुछ स्पीड से चलती है, फिर उसके बाद 75 मिनट है वो 85 की स्पीड से चलती है, और लास्ट में 3 घंटे वो 70 की स्पीड से चलती है। ड्यूरिंग एंटायर जर्नी द एवरेज स्पीड ऑफ द कार इज फाउंड 73 किलोमीटर पर आवर। हमसे बोला है कि पूरी जर्नी में जो उसकी एवरेज स्पीड थी वो कितनी थी, 73 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एक तो हमें ये चीज़ पता है। दूसरा हमें एक चीज़ और गिवन थी, यहाँ पे हमसे पूछा है कि जो पहले जो 45 मिनट में वो किस स्पीड से चला, वो स्पीड पूछा गया है। लेकिन एक चीज़ और पता था कि टोटल इसको 5 घंटे लगते हैं, यानी टोटल टाइम की अगर मैं बात करूँ तो टोटल टाइम 5 घंटे है। तो यहाँ से एक चीज़ तो हम निकाल सकते हैं कि टोटल जो अपने पास जर्नी थी वो कितनी डिस्टेंस की थी। तो डिस्टेंस निकाल लेता हूँ, वो क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड है 73 इंटू टाइम लगा है 5 घंटे, 5 थी 15, 1 असेल, 5 7 35 और 1 36, 365 टोटल डिस्टेंस आ गई। इसी को हम आगे सॉल्व कर लेते हैं, जो जो हमें चीज़ें गिवन है उनसे, ठीक है। यहाँ पे पहले क्या गिवन था, बोला गया था कि पहले 45 मिनट, मिनट को मैं आवर में बदल रहा हूँ, तो 45 मिनट को आवर में बदलूंगा तो 45/7 यानी 15 तो 45 और 15 64, 3/4 आवर लगेंगे। स्पीड हमें नहीं पता है, मैं क्या निकाल रहा हूँ, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। स्पीड लेट से कि मैंने यहाँ पे एस मान ली, प्लस आगे बोला है अगले 75 मिनट में वो 85 से चला है। 75 मिनट को आवर में बदलूंगा तो मैं 15 5 75 और 15 4 60, 5/4 इंटू स्पीड क्या है 85, प्लस लास्ट 3 आवर में वो स्पीड कितनी 70 से चला है। सॉल्व कर लो, सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चन है अपना ये। यहाँ पे हमें एस की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ये तो कट नहीं रहा है, यहाँ पे 3 गुना 70 कितना आ रहा है, 210 आ रहा है, ठीक है। तो 365 में से अगर मैं 210 माइनस करूँगा तो आएगा 5, 6 में से 1 गया तो 5 और 3 में से 155 इज इक्वल टू, यहाँ पे ये क्या है, ये है एक तो 3/4s प्लस, इसको भी माइनस ही कर देता हूँ, ये काम करता हूँ ना, 210 के साथ साथ ये जितना भी है इसको माइनस कर देते हैं हम। ये कितना है, ये देखो 5 5 25, 2 असील और 5 40 और 2 42, 425/4, ठीक है। ये है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमने जब इन दोनों को सॉल्व किया था तो कितना आया था, 5, 6 में से 1 गया तो 5 और 3 में से 2 गया तो 1, 155,
155 में से और माइनस कर देते हैं 425/4, एलसीएम आएगा 4। तो ये 155 का 4 गुना कितना हो जाएगा, 150 का 4 गुना 600 होता है, लेकिन 5x और था उसका 4 टाइम और, यानी ये हो जाएगा 620 माइनस 425। सॉल्व करूंगा तो देखो 425 है, 525, 625, 625 तक 200 हो जाता है, लेकिन 5 कम, यानी ये आएगा 195 और डिवाइड में है 4। ठीक है, तो ये अपनी इतनी वैल्यू आ गई है। इसको हम किसके इक्वल कर देंगे, 3s/4। ठीक है, 3 से काट लो, 3 से 18, 1 3 5 15, इस 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ जो फर्स्ट 45 मिनट में जो स्पीड थी वो थी 65 किलोमीटर पर आवर। यही सवाल में हमसे पूछा गया था, जो कि ऑप्शन नंबर पहला है। उम्मीद कर रहा हूँ सबको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ओके, यहाँ पे क्या बोला गया है कि पीटर इन्वेस्ट सर्टेन सम ऑफ मनी इन स्कीम पेइंग 10% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। पीटर ने क्या किया, कुछ पैसा इन्वेस्ट किया जो 10% की साधारण वार्षिक ब्याज दर पे था। जबकि राचेल है, या राचेल जो भी है, उसने पैसा इन्वेस्ट किया गया है, सम पीटर इन्वेस्ट इन स्कीम पेइंग 10%। ओके, तो रचेल ने क्या किया गया, हाफ पैसा इन्वेस्ट किया गया है जितना पीटर ने किया गया है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, वही 10% पर एनम है, लेकिन इसने कंपाउंडेड एनुअली चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से दिया गया। तो हमारे पास दो लोग हैं, एक तो हमारे पास है पीटर और दूसरा है हमारे पास रचेल। ठीक है, पहले तो इम्पोर्टेंट लगा लो इस सवाल को। यहाँ पे जो रेट है वो क्या है, 10% पर एनम। ठीक है, और यहाँ पे भी जो रेट है वो है 10% पर एनम। आगे बोल रहा है वाइल पीटर इन्वेस्ट फॉर 2 ईयर, पीटर ने ये जो पैसा लगाया है, यानी मैं टाइम की बात करूँ तो 2 साल के लिए लगाया है, जबकि रचेल ने 3 साल के लिए लगाया, यानी यहाँ पे जो टाइम है अपना वो है 3 ईयर। ठीक है, ये सिंपल इंटरेस्ट पे लगाया है पैसा और ये कंपाउंड इंटरेस्ट पे लगाया। बोला है डिफरेंस इन द इंटरेस्ट अर्न्ड बाय पीटर एंड रचेल इज ₹897, यानी ये 3 साल का CI किसका, रचेल का, माइनस 2 साल का SI किसका, पीटर का। इनका डिफरेंस सवाल में बोला है कि 897 रुपये है। तो हमें पूछ रहा है व्हाट वाज द सम दैट राचेल हैड इन्वेस्ट, तो राचेल ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया वो हमसे निकलवा रहा है। ठीक है, तो सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा। ठीक है, लेट्स से कि मान लेते हैं कि इसने जो पैसा इन्वेस्ट किया पीटर ने, वो कितना किया, 100 यूनिट किया, या 100 रुपये मान लो, 100 यूनिट इसने किया। ये पी मैंने क्या माना है, प्रिंसिपल। इसने 100 इन्वेस्ट किया। ठीक है, रेट कितनी है, 10%, 2 साल के लिए। तो ऐसा ही क्या आ जाएगा, 20%। 100 रुपये पर 20% ब्याज, मतलब ऐसा ही कितना आ गया, 20। एक तो हमारी ये इक्वेशन आ गई। दूसरा यहाँ से मैं निकालता हूँ, बोला गया था कि जो रचेल है वो हाफ इन्वेस्ट करता है जितना पीटर ने किया है, यानी इसका प्रिंसिपल फिर कितना होगा, 100 का आधा। 100 का आधा मतलब 50। सबसे पहले तो मैं ये ओवरऑल ये निकालता हूँ कि कितना यहाँ पे इंटरेस्ट आएगा। अब 10% क्या है, एक बहुत ही इजी वैल्यू है CI में। आपको पता है कि 10% में जब आप 3 बार सक्सेसिव लगाओगे, 2 बार लगाओगे तो 21% आता है, और 3 बार लगाओगे तो 33.1% आता है। ठीक है, ये मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि आपने शायद हजारों बार ये 10% पे चीज़ें पढ़ी होंगी। ठीक है, 4 साल का तो एटलीस्ट आपको याद होगा। तो ये हो गया 33.1%। तो यहाँ पे अगर मैं इंटरेस्ट निकालूँ तो 33.1% किसका, 50 का। तो 50 का, या फिर ऐसे भी कह सकते हो कि 33.1 का 50%, यानी एक ही बात होती है ना, A का B% निकाल लो या B का A% निकाल लो, एक ही बात होती है। तो 33.1 का मैं 50% निकाल रहा हूँ, मतलब इसका आधा। तो देखो 33 का आधा कितना हो जाएगा, 16.5, 16.5, और 0.1 का आधा और करना है। ठीक है, 0.1 का आधा क्या आ जाएगा, 0.5 और, तो ये अपना आ जाएगा 16.55। ठीक है, ये आ जाएगा 16.55। ये आ गया अपना इसका CI। हमें दोनों का डिफरेंस गिवन है, यानी हमें जो डिफरेंस ये गिवन है यहाँ पे वो किस किस का गिवन है, 20 माइनस 16.55। तो 0.45 जोड़ूंगा तो 17 आएगा, फिर 3 और, यानी यह है 3.45। सवाल में इसकी जो वैल्यू गिवन है वो है ₹897। तो हमें वैल्यू किसकी पूछी है कि रचेल ने कितना इन्वेस्ट किया, यानी 50 यूनिट की वैल्यू पूछी है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी जगह कम है, कहाँ पे सॉल्व करूँ, इधर कर देते हैं इस बॉक्स में। ठीक है, ये आएगा 897 डिवाइड बाय, ये कितना है 345, इसका मैं पॉइंट हटा रहा हूँ तो ऊपर 2 0 चले जाएगा। और हमें वैल्यू चाहिए किसकी, रचेल का पूछा था ना, यानी हमें वैल्यू चाहिए 50 की। इसको सॉल्व कर लेते हैं, अपना आंसर आ जाएगा।
4 3 7 5 12। पहले मैं क्या करता हूँ, और ये है 8 9 17 और 3 20। 3 से काट सकते हो या 5 से भी काट सकते हो, 5 से ही पहले काट लेते हैं, इसको काट लेता हूँ। 5 ढाई 50 और 5 6 की 30, 4 5 नाम 45। ठीक है, 23 से भी शायद ये कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो नीचे तो कट रहा है ना 23 से। 23 3 69 और 23 से इसको काटूंगा तो 23 3 69, 20 बचेंगे। फिर 207, 23 नंबर 207 और 3 से वापस कट जाएगा ये 13 टाइम। यहाँ पे 13 है, 2 जीरो और 1 जीरो, कितना बचा है अपने पास? 3 जीरो। तो 13 के बाद 3 जीरो मतलब 13,000 रुपये। ठीक है, स्पेस थोड़ा कम था इसलिए चीज़ें दिखने में ऐसी लग रही होंगी, बट इजी क्वेश्चन था और मैंने बहुत आराम आराम से समझा है। उम्मीद कर रहा हूँ कि क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है कि बोल रहा है कि प्राइस ऑफ आलमंड इज इंक्रीज बाय 10%। ठीक है, बादाम की जो प्राइस है उसमें 10% का इंक्रीज हो जाता है। तो आगे हमसे पूछेगा कि कंजम्पशन को कितना डिक्रीज करे जिससे कि एक्सपेंडिचर सेम रहे। आपको पता है कि किसी भी चीज़ का जो एक्सपेंडिचर है वो कैसे निकलता है, किसी भी चीज़ की प्राइस क्या है इनटू आप कितना खपत कर रहे हो, कितना कंजम्पशन कर रहे हो, ये होता है। ठीक है, आप बोल रहे हैं कि एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रहे। एक्सपेंडिचर क्या, मैं एक्चुअली डायरेक्ट ये वर्बली सवाल होने वाला था। 10% इंक्रीज हो गया, 10 से 11 तो 11 से 10 तो 1/11 हो जाता। लेकिन मैं यहाँ पे आपको पूरा बता रहा हूँ प्रॉपर तरीके से, जिन लोगों को कॉन्सेप्ट नहीं पता है उनको भी। ये कांस्टेंट है तो मैं कह सकता हूँ दो चीज़ों का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट है। हमसे बोला है कि प्राइस को बढ़ा दिया हमने 10%, 10% बता दें, इन 10 से 11 हो गया। अब कांस्टेंट हमें रखना है दो चीज़ों का मल्टीप्लिकेशन, तो दूसरी चीज़ को हमें क्या करना पड़ेगा, रेशियो जस्ट रिवर्स करना पड़ेगा। तो कंजम्पशन का क्या, ये वर्बली होने वाला सवाल था एक्चुअली, लेकिन ठीक है, अगर ये 10 से 11 हुआ है तो इसको जस्ट रिवर्स करना पड़ेगा, यानी 11 से 10, क्योंकि 11 से 10 करोगे तभी तो चीज़ें सेम रह पाएंगे ना। 11 से 11 कट जाता, 10 से 10 कट जाता। ठीक है, तो ये चीज़ समझने वाली है। तो 11 से किसी चीज़ को मुझे 10 करना है, एक घटाना है किस पर, 11 पर। 1/11 आपको पता है कितना होता है, 9 सही 1/11। 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 11 9 99 100/9। ठीक है, 9.09% होता है ये। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट सवाल देखेंगे हम, है 11। थोड़ा सा इसको मैं एडजस्ट कर देता हूँ हिंदी को, जस्ट ए सेकेंड। यहाँ पे बोला है कि विक्रेता ने एक मैच के क्रय मूल्य में 35% लाभ जोड़ने के बाद उसका विक्रय मूल्य 5670 अंकित किया है। 5670 कब है, जब उसमें 35% प्रॉफिट जोड़ दिया। ठीक है, आगे हमसे बोला गया है सिंस द सेल वाज वेरी लो एट दिस प्राइस लेवल। तो इस प्राइस लेवल पर जो बिक्री थी वो क्या थी, बहुत कम थी। तो उसने क्या डिसाइड किया कि वो सिर्फ 12% प्रॉफिट पे ही बेचेगा। देखो सवाल तो है इजी, लेकिन काफी लोग कंफ्यूज हो सकते हैं एक चीज में, वो क्या मैं आपको बताता हूँ। जैसे लेट्स से कि हमने यहाँ पे सीपी मान लिया 100 यूनिट पहले। अब सवाल में क्या बोला गया कि एक वेंडर ने सेलिंग प्राइस 5670 किया, कब, जब इसमें 35% प्रॉफिट और जोड़ दिया। ठीक है, यहाँ पे इसको प्रॉफिट हुआ था 35 यूनिट का। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ इसने 35 जोड़ने के बाद यहाँ पे मार्क प्राइस रखा, सॉरी मार्क प्राइस नहीं, सेलिंग प्राइस। ठीक है, ये सेलिंग प्राइस है, कितना रखा, 135 रखा। अब आगे इस मूल्य पर यहाँ पे ये बेच नहीं पाया, तो इसने क्या डिसाइड किया कि 12% का प्रॉफिट हो जाए। अब मैं आपसे पूछूं कि 12% प्रॉफिट किस पे निकालेगा ये, तो काफी लोग हो सकता है ये बोल दें कि 135 पर निकालेगा। नहीं, 135 पर नहीं, 12% मतलब ओरिजिनल जो सीपी है 100 पर, यानी ये अब बेचना चाहता है इसको सिर्फ 12% प्रॉफिट पर, यानी 112 यूनिट में बेचना चाहता है। तो हमसे पूछ रहा है कि न्यू सेलिंग प्राइस क्या होगा। आपको पता है कि यहाँ पे इस पॉइंट पर इसका जो सेलिंग प्राइस था वो था 5670, और अभी हमें पूछ रहा है कि 112 की वैल्यू क्या होगी। तो पहले देखते हैं ये इसका कितना गुना है। तो 15 नंबे 135 और 15 तिया 45, फिर बचेंगे कितने यहाँ से, 11, 117 हो जाएगा, और 15 संत 105। ठीक है, 12 बचेगा 120, 15 इंटू 120। 9 से भी ये कट ही जाना चाहिए पूरा, 9 से इसको काटेंगे तो 9 चौके 36। ठीक है, और बचेंगे कितने, 1 9 2 18, 1 यूनिट की वैल्यू 42। हमसे पूछा है इसकी वैल्यू, यानी इसको 42 से मल्टीप्लाई कर दो। तो मैं इजीली कह सकता हूँ कि यूनिट डिजिट 4 आएगा। और मेरे को सिर्फ एक ही ऑप्शन में नजर आ रहा है, तो ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे 12। बोल रहे हैं कि द टाइम टेकन टू ट्रेवल द सेम डिस्टेंस बाय 3 कार इन द रेशियो दिस व्हाट इज द रेशियो ऑफ द स्पीड। देखो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है कि नहीं। सवाल में बोला गया है कि जो टाइम है उसका हमें रेशियो दिया है, लेकिन डिस्टेंस क्या है, सेम है, यानी डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड और टाइम के रेशियो जस्ट रिवर्स हो जाएंगे। टाइम का रेशियो अगर 15 12 10 है, ये टाइम का रेशियो है,
ठीक है, तो स्पीड का रेशियो अगर मैं निकालना चाहूँगा तो जस्ट क्या हो जाएगा, उल्टा, यानी 1/12 रेशियो 1/15 रेशियो 1/10। लेकिन इसको सिंपल फॉर्म में हमें बदलना पड़ेगा, तो इन सब कैल्शियम से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 15 12 10 इन सब कैल्शियम क्या आ जाएगा, 60 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 12 पंजे 60, 15 चौके 60 और 10 छः की 60। 5 4 6 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 है। बोला गया है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल का एरिया निकालना है जिसकी जो लेंथ है वो 4 और 5 है और एंगल है 45। आपको पता है कि कोई भी मान लो एक ट्राइंगल है इस तरीके से, ये साइड ए है ये साइड बी है, और अगर एंगल गिवन होता है तो एरिया निकालने का फॉर्मूला है, क्या है, एरिया होता है 1/2 दोनों साइड का मल्टीप्लिकेशन और उनके बीच का एंगल का साइन, यानी साइन थीटा। तो निकाल लेते हैं 1/2, एक साइड अपने पास 4 गिवन है, एक साइड 5 गिवन है, और इनके बीच जो एंगल है वो हमें साइन 45 डिग्री गिवन है। साइन 45 कितना होता है, साइन 45 होता है 1/√2। तो यहाँ पे इसको हटा के मैं डायरेक्ट क्या रख रहा हूँ, 1/√2। चलो छोड़ो, रहने देता हूँ, अगले स्टेप में लिख दूंगा। इससे तो ये 2 टाइम चले जाएगा, तो 2 गुणा 5 10 आ गया, और ये है 1/√2। अब √2 के लिए हम क्या करेंगे, इसको मैं लिख देता हूँ 5 इंटू √2 इंटू √2, क्योंकि नीचे एक √2 है ना, उसको तो मुझे हटाना है, तो एक तो कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 5√2। 5√2 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट सवाल है 14। बोला गया है कि इफ ए शॉपकीपर अलाउ डिस्काउंट ऑफ 10% टू हिज कस्टमर एंड स्टिल गेन ऑफ 30%। ठीक है, लास्ट शिफ्ट में ऐसे 2 सवाल आए थे, एक को मैंने आपको अलग तरीके से बताया था, दूसरे को अलग तरीके से बताया था। जो बेस्ट तरीका है उसी को हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। जब भी इस तरीके से चीज़ें हो, सीपी और एमपी में रिलेशन गिवन हो, ठीक है, डिस्काउंट और प्रॉफिट हो, तो डायरेक्ट आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए, इस पर काफ़ी सवाल आते हैं। और 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। सवाल में बोला गया है कि एक शॉपकीपर क्या करता है, 10% का डिस्काउंट अलाउ करता है। 10% का डिस्काउंट अलाउ करता है, यानी ये 100 माइनस 10 90 आ जाएगा, लेकिन फिर भी वो 30% का प्रॉफिट कमा रहा है, तो 100 प्लस 30 130। सॉल्व करेंगे तो 9/13 आ जाएगा। सवाल में बोला गया है कि मार्क प्राइस है आर्टिकल का वो 450 है, ठीक है, सॉरी मार्क प्राइस बोला है, देन द मार्क, अच्छा मार्क प्राइस पूछा है हमसे, जिसकी कॉस्ट है वो 450 है, यानी सीपी की वैल्यू गिवन है 450। यहाँ से नहीं पढ़ा था मैंने, यहाँ पे लिखा है देन द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। मार्क प्राइस क्या होगी, जिसकी कॉस्ट क्या है 450, यानी ये इसका 50 गुना है, तो इसका 50 टाइम कर दो, 13 पंजे कितना आ जाएगा 65, यानी कितना आ जाएगा 650 रुपीज़। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट सवाल है फोर्थ प्रोपोर्शनल बताना है। आपको पता है, मान लो इसको मैं ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो, तो फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होता है, BC/A, यानी 0.8 इंटू 0.108 डिवाइड बाई ए मतलब 0.3। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ये जो 3 है इससे ये वाली चीज़ कट जाएगी। पहले पॉइंट को हम हटा देते हैं, ये इसको मैं लिख देता हूँ 8, इसको लिख देता हूँ 108 और इसको लिख देता हूँ 3। ऊपर 1 और 3, 4 के बाद पॉइंट है तो नीचे आएंगे 10 की पावर 4 और इधर आएगा 10 की पावर 1। 3 से काटूंगा तो ये 36 टाइम आ जाएगा। 8 6 की 48, 4 80 और 8 के 24 और 4 28, 288 आएगा। बाकी पॉइंट्स का देख लेंगे कहाँ कहाँ आएगा। देखो ये 10 की पावर 1 है तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और 10 की पावर 3 बचेगा। 10 की पावर 3 डिवाइड में, इसका मतलब क्या है कि 3 के बाद पॉइंट, यानी यहाँ पे पॉइंट। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। देखो ये लिखा है 3.254 3.254 3.254, इसका क्यूब है। अगर इसको मैं a मान लूँ और इसको मैं b मान लूँ तो ऊपर क्या लिखा हुआ है, a क्यूब माइनस बी क्यूब। फिर नीचे क्या लिखा है, ये a स्क्वायर है, यहाँ पे ये b स्क्वायर है और ये क्या है ए बी। आपको सबको पता होना चाहिए a क्यूब माइनस बी क्यूब के फैक्टर क्या होते हैं, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी डिवाइड बाई दिस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी। तो आपको पता है ये वाले टर्म तो कैंसिल आउट हो जाएगी, सिर्फ a माइनस बी बचेगा, यानी 3.254। इसमें से हमें माइनस करना है 0.746। 14 में से 6 गया तो 8, यहाँ कैरी बढ़ जाएगी, 5 में से 5 गया तो 0, और फिर यहाँ पे ये है 32 में से 7 जाएगा तो 25 और 1 के बाद पॉइंट, यानी यहाँ 2.508। सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए फैक्टर्स। नेक्स्ट सवाल है कि बोल रहे द प्राइस ऑफ लैंड पासिंग थ्रू 3 हैंड राइजेज ऑन द होल बाय 65%। एक कोई ज़मीन थी वो 3 हाथों से निकली। इसका मतलब क्या है कि पहले मैंने किसी कैंडिडेट को बेची, फिर उसने किसी और को, फिर उसने किसी और को।
इस तरीके से जो उसका ओवरऑल प्राइस है वो 65% बढ़ गया। बोल रहा है कि द फर्स्ट एंड सेकंड सेलर अर्न 20 एंड 25% का प्रॉफिट। पहले सेलर ने क्या है 20% का प्रॉफिट कमाया, यानी सक्सेसिव लगा सकते हैं ना इसमें हम। इस तरीके से जब चीज़ें होती हैं, एक ही चीज़ के बारे में बात कर रहा है। 20% कितना होता है 1/5, 25% कितना होता है 1/4, और क्या हुआ है प्रॉफिट हुआ है, यानी पहले वाले ने 5 से कोई चीज़ 6 में बेच दी, ठीक है। देन इसके बाद क्या हुआ है 25% का प्रॉफिट हुआ है, यानी 1/4, 4 से 5 हो गया। तीसरे वाले का नहीं पता, लेट से कि एक्स से वाई मान लेता हूँ, लेकिन ओवरऑल तो हमें पता है ना कितने का प्रॉफिट हुआ है 65%। 65% को अगर मैं थोड़ा सॉल्व करना चाहूँगा तो ये आ जाएगा 5 से जाएगा 13 टाइम और 5 से जाएगा 20 टाइम, ठीक है। 20 पे 13 का प्रॉफिट, यानी मैं कह सकता हूँ कि कोई चीज़ अगर 20 की थी तो उस पर 13 का और प्रॉफिट हो गया, यानी 33। कुछ कट रहा है तो काट सकते हैं, जैसे 5 से 5 कट रहा है, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। अब यहाँ पे हमें एक्स रेशियो वाई निकालना है। काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि पहले किधर मल्टीप्लाई करना है। एक चीज़ और दूसरा, यहाँ पे जैसे अगर मेरे को ये ऊपर और नीचे की वैल्यू काटनी होती है तो एक लाइन में हम इनको काट सकते हैं, यानी इसको हम काट सकते हैं इससे 10 टाइम और इसको इससे काट सकते हैं 11 टाइम। अब बाद में जब एक्स रेशियो वाई निकालें तो पहले इस डायरेक्शन में हम मल्टीप्लाई करते हैं, यानी पहले ये 10 मल्टीप्लाई होगा तो 10, और फिर ये वाला होता है इस डायरेक्शन में, ठीक है। ये पहले डायरेक्शन है, देन ये सेकंड है, तो कितना आ जाएगा 10 से 11। कोई चीज़ 10 से हम 11 में बेच रहे हैं, एक का प्रॉफिट कमा रहे हैं 10 पर, 1/10 मतलब कितना आ जाएगा 10% का हम प्रॉफिट कमा रहे हैं, ठीक है। देखो नेक्स्ट सवाल है अपना DI का। यहाँ पे पूछा गया है कि जो टेबल है वो क्या करती है, रेस्पॉन्ड द टेबल शोज द नंबर ऑफ पीपल हु रेस्पॉन्ड सर्वे अबाउट देयर फेवरेट म्यूजिक स्टाइल। फेवरेट म्यूजिक स्टाइल पे क्या किया गया है, सर्वे किया गया है। तो यहाँ पे अलग अलग म्यूजिक्स हैं, जैसे क्लासिक, पॉप, हिप हॉप, रॉक, इन सब का सवाल में पूछा गया है वो देखते हैं। पूछ रहा है कि परसेंटेज बता दो किसका टोटल सैंपल इंडिकेट हुए हैं, उनमें से किसका रॉक जिनका फेवरेट है। रॉक ये रहा, तो रॉक का कितना हो जाएगा 9 और 7 16, 16 और 13 29। तो पूछा है जो ये 29 है कितना परसेंट है टोटल सैंपल। टोटल सैंपल कितने हैं 28, तो ये हैं 32 ये हैं और 46 ये हैं। 28 32 कितने हो जाएंगे 60, और 60 ही होंगे ना। हाँ 28 32 अपने पास हो गए 60, और उसके बाद 46 और, यानी ये आ जाएगा 106। तो पूछा है कि जो 29 है वो 106 का कितना परसेंट है। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, ठीक है। देखो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो 106 का जब मैं डिवाइड कर रहा हूँ तो 3 टाइम तो ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि 3 टाइम करूंगा तो 318 आ रहा है। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पे कह सकता हूँ, सारे ऑप्शन को देखता हूँ कुछ एलिमिनेट हो सकते हैं क्या। आंसर 30 से कम आएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा कम नहीं आएगा, मतलब 2-4 वैल्यू तो कम आएंगी। जितनी भी आएंगी वो हमें नहीं पता है, वो देखना पड़ेगा। तो उसके हिसाब से मैं ये चीज़ तो कह सकता हूँ कि 22 वाला तो आंसर नहीं हो सकता है, और ना ही ये 18 वाला हो सकता है, क्योंकि आंसर तो 30 के आसपास आएगा ना। 30 से 2-4 वैल्यू जितनी भी कम आएंगी, बट इतना कम नहीं आएगा कि 22 यही हो जाए। दूसरा, अब जब मैं यहाँ पे डिवाइड कर रहा हूँ तो 318 आ रहा है। मेरे पास दो ऑप्शन बचे हैं, एक 27.36 और एक 29.65। 29.65 है वो नियरली 30 के आसपास है, जबकि यहाँ पे गैप देखो कितने का है, ये तो सिर्फ 290 ही है ना, तो 28 का गैप है। जबकि इतना तो नहीं था कि बहुत ज़्यादा नियर था कि एकदम 30 के आसपास आएगा, नहीं था ना इतना। तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता है, ये वाला बिल्कुल नहीं हो सकता। ये तो हमने कर लिया है बिना सॉल्व करे, ठीक है, सिर्फ यही ऑप्शन अपना पॉसिबल था। काफ़ी लोग इस चीज़ से सहमत नहीं होंगे, उनको मैं अभी पूरा सॉल्व करके बताऊंगा, लेकिन इस तरीके से आप चीज़ें एलिमिनेट कर सकते हो। तो 2 टाइम में भाग जाएगा, कितना हो गया 212, बचा कितना है यहाँ पे 78, 78 ही बचेगा ना। 78 बचा, फिर हम ये वाला 0 उतारेंगे। तो इसको देख लो, ये कितने टाइम जाएगा 7 टाइम चले जाएगा, यानी 27 पॉइंट समथिंग आएगा। इतने में तो सहमत हो जाओगे ना कि 27 पॉइंट समथिंग आएगा, या अब भी पूरा करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑप्शन से उठा लो इसके आगे की वैल्यू। उम्मीद कर रहा हूँ कि क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट सवाल देखेंगे 19। थोड़ा सा जूम कर दो क्या। क्या बोला गया कि इफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ टाउन सी इज 8000, टाउन सी है जिसकी टोटल पॉपुलेशन 8000 है, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ फीमेल अबो द पॉवर्टी लाइन इन स्टेट सी। तो स्टेट सी में गरीबी रेखा से ऊपर अबो फीमेल अबो पॉवर्टी लाइन, उनकी फीमेल की संख्या पूछे। सबसे पहले डाटा देखते हैं क्या है। यहाँ पे अपने पास 3 4 टाउन है ABCD। ये है परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन। सबसे पहले देखो, मैं तो सिर्फ सी की बात करूंगा ना, क्योंकि यहाँ पे हमें सी के बारे में बोला है। सी के बारे में बोला गया कि टोटल पॉपुलेशन 8000 है, और ये जो परसेंटेज है ये क्या है बिलो पॉवर्टी लाइन है। जबकि पूछा है कि अबो पॉवर्टी लाइन में फीमेल की क्या होंगी। तो यहाँ से अगर मैं अबो पॉवर्टी लाइन निकालना चाहता, 20% ये है, ठीक है। मान लो कि टोटल 100% था, जिसमें से 20 ये है, तो मैं कह सकता हूँ 80% ऐसे होंगे जो अबो पॉवर्टी लाइन होंगे। तो सी में
टोटल ऐसे कितने लोग होंगे जो अबोव पॉवर्टी लाइन होंगे, मैं पहले वो निकाल रहा हूँ, अबोव पॉवर्टी लाइन यानी APL, ठीक है। तो वो कितने हो जाएंगे, टोटल पॉपुलेशन थी 8,000, इसका कितना 80%, यानी मैं कह सकता हूँ 6400 ऐसे लोग होंगे जो अबोव पॉवर्टी लाइन है। अब यहाँ पे हमें रेशियो गिवन है बिलो पॉवर्टी लाइन का, इससे हमें मतलब ही नहीं है, हमें तो अबोव पॉवर्टी लाइन चाहिए ना। अबोव पॉवर्टी लाइन देख लो, यहाँ पे मेल और फीमेल का कितना है 5:3, यानी यहाँ से मैं कह सकता हूँ सिंपली ये जो वैल्यू है ये 5 और 3 8 की वैल्यू है, 8 की वैल्यू 6400 है, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अठाउटी 64, 8 टाइम जाएगा, ठीक है। 8 8 कितना होते हैं 64, तो एक यूनिट की वैल्यू आ गई 800। हमसे इसमें भी पूछा था फीमेल, फीमेल वाला दूसरी वैल्यू है यानी 3 यूनिट, तो 3 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, 8 दिया कितना आ जाएगा 2400, 8 8 64, तो ये आ गया अपना, ठीक है। तो कितना आ गया, एक यूनिट की वैल्यू 800, तो 3 यूनिट की वैल्यू 2400। उम्मीद कर रहा हूँ कि एकदम क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट रहना ही नहीं चाहिए। नेक्स्ट सवाल वापस सिंप्लीफिकेशन का है। देखो इसको अगर मैं ए मान लूँ और इसको मैं बी मान लूँ, तो ऊपर क्या लिखा हुआ है A² प्लस क्या लिखा है AB प्लस B², और नीचे क्या लिखा है A³ माइनस B³। A³ माइनस B³ को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, A माइनस बी इंटू A² प्लस AB प्लस B², यानी ये वाला ब्रैकेट इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ बचेगा क्या 1/A माइनस बी। तो 1/A मैंने क्या माना था 157, B क्या है 133, सॉल्व कर लो, 7 में से 3 गया 4, 15 में से 13 गया, तो 1/24 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन पहला है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे हम, DI का ही है। पूछ रहा है कि सेंट्रल एंगल बताना है, करस्पॉन्डिंग द स्लीपिंग टाइम इज व्हाट परसेंट ऑफ द होल सेंट्रल एंगल। स्लीपिंग टाइम कौन सा है, ये वाला येलो, यानी 8, ये 8 है, ये टोटल का कितना परसेंट है, टोटल देखो ये कितने हैं, सबको ऐड कर लो, 2 और 6 8, 8 और 5 13, 13 और 3 16, 16 और 8 24, 8/24, 8/24 मतलब 1/3, परसेंटेज मतलब 1/3 कितना होता है 33, सही 1/3 33.33% होता है ना, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे हम नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर है 22। बोला गया कि एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 480 मीटर स्क्वायर। रेक्टेंगुलर की अगर मैं एक लेंथ ए मान लूँ, ब्रेथ बी मान लूँ, तो एरिया क्या होता है A गुणा बी, यानी ये सवाल में हमें गिवन है 480 है। आगे बोला गया कि जो लेंथ है वो 20% ज़्यादा है, किससे, ब्रेथ से। 20% कितना होता है 1/5, तो यानी लेंथ और ब्रेथ की मैं बात करूँ, जैसे कि अगर लेंथ 20% ज़्यादा थी ना ब्रेथ से, अगर ब्रेथ को मैं 5x मान लूँ, तो ये कितनी हो जाएगी, एक ज़्यादा यानी 6x, यही तो सवाल में गिवन है, ये है 480। 6 गुणा 5 30 होते हैं, 30 का एक 0 कट जाएगा, और 3 से ये 16 टाइम कट जाएगा, x² की वैल्यू 16 आ गई, यानी x अपने पास 4 आ गया। हमसे पूछा है लेंथ बतानी है, लेंथ क्या थी 6x, तो लेंथ कितनी आ जाएगी 6 इंटू एक्स यानी 4, 6 गुणा 4 कितना आ जाएगा 24, ठीक है, तो 24 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखेंगे 23 है। बोल रहा है कि एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, यहाँ पे एक सर्कल मैं बना लेता हूँ जिसका सेंटर O है। आगे बोला है PQ एक टेंजेंट है P पर, ठीक है, एक टेंजेंट हम खींच लेते हैं इस तरीके से, मान लो ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, तो PQ टेंजेंट हो गई। AB एक कॉर्ड है, ठीक है, एक जीवा है या कॉर्ड है सर्कल की, जिसको हम एक्सटेंड कर रहे हैं टू Q तक, ओके। इस तरीके से मान लेते हैं, देखो यहाँ पे ये, इसको मैंने यहाँ से मिलाया, AB तो क्या थी एक कॉर्ड थी, इसको हमने एक्सटेंड किया Q तक। आगे बोले है PQ की लेंथ 12 है, यानी ये वाली लेंथ 12 है, और QB ये वाली लेंथ 8 है, तो हमसे पूछ रहा है AB की लेंथ बता दो। ओके, बड़ा ही सिंपल सा टेंजेंट सेकंड थ्योरम लग जाएगी अपने, ये टेंजेंट है, स्पर्श रेखा है, ये सेकंड है, छेदक रेखा है। टेंजेंट सेकंड थ्योरम क्या होती है, टेंजेंट का स्क्वायर पी क्यू का स्क्वायर बराबर होता है Q से लेकर B तक की लेंथ इंटू Q से लेकर कंप्लीट A तक की लेंथ। PQ हमें पता है कितना है 12, तो 12 गुणा 12, Q भी पता है 8 है, इंटू अब हमें QA निकाल लेते हैं पहले, फिर उसमें से 8 माइनस कर देंगे तो AB की लेंथ आ जाएगी। इसको सॉल्व करूंगा तो 4 दूनी 8, 4 तो ये 12, 2 से ये 6 टाइम जाएगा, तो QA या AQ मैं कह सकता हूँ 18 आ गया, लेकिन हमें चाहिए था AB, तो AB क्या आ जाएगा टोटल, यहाँ पे क्या है QA, इसमें से माइनस कर दूंगा मैं BQ, तो 18 में से जब 8 माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा 10। देखो सिंपली ये 8 आया, ये पूरा 18 आ गया, तो 18 में से 8 माइनस करूंगा तो ये कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया 10 और ये था अपना 18, तो 10 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक सेकेंड, नेक्स्ट सवाल देखेंगे, क्वेश्चन 24 है।
बोला गया है कि द अप स्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट इज 8 किलोमीटर पर आवर। अप स्ट्रीम में क्या होती है स्पीड x माइनस वाई, वो है 8 किलोमीटर पर आवर, एंड द डाउन स्ट्रीम इज यानी x प्लस वाई, ये हमें दे रखा है 15 किलोमीटर पर आवर। पूछा गया है कि स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, यानी x की वैल्यू पूछी है और स्ट्रीम की पूछी है, y भी पूछा है, तो x तो क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दो, 15 और 8 23, 23 का आधा कितना होता है 11.5, y क्या आएगा, दोनों का डिफरेंस ले लो, 15 और 8 का डिफरेंस 7, 7 का आधा 3.5। ठीक है, ये भी किलोमीटर पर आवर में है, ये भी किलोमीटर पर आवर में। तो ये तो एकदम अपना बेसिक सा क्वेश्चन था। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट सवाल 25। ठीक है, एक सेकंड में देख लेता हूँ, कट तो नहीं रहा ना कुछ। ओके, बोला है ए नंबर इज फर्स्ट डिक्रीज बाई 28%। पहले एक नंबर को 28% डिक्रीज किया जाता है, एंड देन इंक्रीज बाई 28, और फिर 28 बढ़ाया जाता है, तो ओवरऑल तो घटेगा ही, हमें पता है। बोल रहे द नंबर सो ऑब्टेन 784 लेस देन द ओरिजिनल नंबर। तो इस प्रकार क्या होता है कि ओवरऑल जो नंबर है वो 784 कम आता है। इसके बेसिकली दो कॉन्सेप्ट है, मैं आपको दोनों बता दूंगा। पहले तो मेथड 1 बता रहा हूँ मैं, जो कि मैं बेसिक बता रहा हूँ, फिर मेथड 2 बताऊंगा जो कि अच्छा भी है और इसके क्या है शॉर्टकट अप्रोच है। ठीक है, इसमें भी देखो हम रेशियो वगैरह लगाते हैं, लेकिन जब जब परसेंटेज अच्छे हो, यहाँ पे परसेंटेज अच्छे नहीं है। एक यूनिवर्सल फॉर्मूला आपने पढ़ा है सक्सेसिव ए प्लस बी प्लस ए बी अपन 100, कोई चीज़ बढ़ रही है घट रही है उसके अकॉर्डिंग प्लस माइनस लगा देते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, पहले नंबर 28% डिक्रीज हुआ, फिर 28% इंक्रीज हुआ, और देखो फिर यहाँ पे एक प्लस में एक माइनस में, तो ओवरऑल साइन माइनस में ही आएगा, डिवाइड बाई 100। तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी माइनस साइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि नंबर बेसिकली क्या है घटा है, तो यह आ जाएगा 784/100%। ओवरऑल इतना परसेंट हो गया है नंबर। ठीक है, सवाल में बोला गया है कि जब इस तरीके से एक बार 28% बढ़ा रहे हैं, एक बार 28% घटा रहे हैं, तो 784 लेस आ रहा है, यानी ये जो डिक्रीज हुआ है इसकी वैल्यू 784 गिवन है। ठीक है, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ एक यूनिट की वैल्यू 100, हमें 100 की चाहिए, तो 2 जीरो इधर लग जाएंगे और 2 जीरो इधर भी चिपक जाएंगे, तो यही अपना आंसर आ गया। दूसरा तरीका क्या था कि जब सेम चीज को हम सेम परसेंटेज मान लो x% घटा रहे हैं x% बढ़ा रहे हैं, तो ओवरऑल वो क्या होता है डिक्रीज ही होता है। हालांकि ये जो रिजल्ट है ये इसी से निकला है, ओवरऑल वो डिक्रीज ही होगा। डिक्रीज कितना होगा, x²/100%। जैसे यहाँ पर 28% बढ़ रहा था 28% घट रहा था, तो ओवरऑल क्या होगा डिक्रीज होगा। x मतलब यहाँ पर 28 था तो 784/100%। ठीक है, वही सेम तरीका हो जाएगा आगे तो सॉल्व करने का। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट सवाल हम देखेंगे, जस्ट ए सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट सवाल क्या है यहाँ पे बोला गया कि द फॉलोइंग पाई चार्ट शो द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु फेल्ड इन डिफरेंट सब्जेक्ट। ठीक है, एग्जामिन द चार्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव फेल्ड इज 350। पूछा गया है टोटल फेल होने वाले तो 350 है। बोला गया है कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट फेल्ड इन मैथमेटिक में जो फेल हुए हैं इज लेस देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु फेल इन ऑल अदर सब्जेक्ट। वो कितना लेस है ऑल अदर सब्जेक्ट में जो फेल हुए हैं उनसे। ठीक है, ये जो डाटा है ये अपन को फेल का ही गिवन है बेसिकली। तो मैथ्स में फेल होने वाले हैं 27, ये जो 27 है बाकी औरों में फेल हुए हैं उनसे कितना परसेंट लेस है। देखो बाकी अदर का सबका कितना होगा, अगर ये 27% है तो मैं कह सकता हूँ बाकी अदर कितना होगा, 73% होगा। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस हमसे पूछा है। इन दोनों का डिफरेंस मतलब यहाँ पे आ जाएगा 13 में 7 गया 6, यहाँ कैरी बढ़ जाएगी 7 में 3 गया 4, 46 यूनिट की वैल्यू चाहिए, लेकिन उसके लिए हमें निकालना तो पड़ेगा ना एक यूनिट की वैल्यू कितनी है। तो ऊपर सवाल में दिया गया था कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव फेल्ड इज 350। टोटल 350 फेल हुए हैं, यानी जो 100% है वो सवाल में 350 गिवन था। तो यहाँ से कह सकता हूँ एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3.5। 3.5 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 3.5 को मैं क्या कह सकता हूँ 7/2 कह सकता हूँ। 2 से ये 23 टाइम जाएगा, 7 या 21, 2 असील 7 दिन 14 और 2 16, 161 स्टूडेंट आने चाहिए। कौन सा ऑप्शन है 4। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, थोड़ा मिनिमाइज करता हूँ इसको, एक सेकंड रुको। यहाँ पे जो चार्ट था ना ये था अपना फेल का। ठीक है, यहाँ पे जो ये जो पूरा है ये फेल जितने हैं उनका है। इसमें हमें बोला गया कि टोटल 350 है, तो एक यूनिट के लिए 3.5 आ गई। अब आगे सवाल में बोला गया था कि नंबर ऑफ स्टूडेंट जो मैथ्स में फेल हुए हैं वो कितना लेस देन है बाकी अदर सब्जेक्ट में। तो मैथ्स में अगर 27 फेल हुए हैं यहाँ पे जैसे फेल का है, तो बाकी सब में मिला के 73 होंगे ना। इन दोनों का डिफरेंस हमसे पूछा था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल हम देखेंगे 27, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। यहाँ पे इसको सॉल्व करना है।
इस बार का मतलब है ब्रैकेट। तो 15 में से 21 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 6, और बाहर माइनस है तो प्लस का 6 हो जाएगा। मैं वर्बली कर रहा हूँ थोड़ा, ठीक है। प्लस 6 हो जाएगा, 27 और 6 कितना आ जाएगा, 33। अब 5 ऑफ है, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग ऑफ पहले सॉल्व होता है। 33 इंटू 5 आएगा, 33 इंटू 5 इज वॉट, 165। तो फिर कितना बच गया, 19, और ये डिवाइड में आ जाएगा 165, प्लस आगे 37 और है, नीचे 165 आएगा, ये तो मैं कह ही सकता हूँ। और क्या कह सकता हूँ, जो ऊपर वैल्यू आएगी वो आएगी 165 को इस 37 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें 19 और जोड़ेंगे, यानी ऊपर बड़ी सी वैल्यू आएगी। सिर्फ 19 तो नहीं हो सकता ऊपर, ना ही 37 हो सकता। इन दोनों में से देख लेंगे कि क्या आएगा। अब मैं यहाँ पे यूनिट डिजिट से ही काम चला लूंगा। जैसे ये तो आएगा 19 प्लस यहाँ पे आएगा 165 इंटू 37। अगर इन दोनों को मैं यूनिट डिजिट देखूँ तो यहाँ पे आएगा 7 5 35, 5 आएगा। उस 5 में मैं ये वाला यूनिट डिजिट 9 जोड़ूंगा, तो 9 में मैं 5 जोड़ूंगा, तो कह सकता हूँ मैं यूनिट डिजिट जो लास्ट में आएगा वो 4 होना चाहिए। कौन से ऑप्शन में 4 है, इस वाले में नहीं है, तो 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, एक ही बचा है। इस तरीके से चीज़ों को आपको करना सीखना है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे 28। बोला गया कि द प्राइस ऑफ ए स्टॉक इंक्रीज बाई 30%, स्टॉक की प्राइस 30% बढ़ गई इन द फर्स्ट ईयर में, फिर डिक्रीज हो गई 20% इन द सेकेंड ईयर में 20% डिक्रीज हो गई। एक इन्वेस्टर है जिसने 100 शेयर खरीदे ऑफ स्टॉक फॉर ₹1000, 1000 के हिसाब से। तो पूछ रहा है कि व्हाट इज द फाइनल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट आफ्टर 2 ईयर, 2 ईयर के बाद कितना था। यहाँ पे 100 ईयर इसने 100 शेयर 1000 के खरीदे, 2 साल के बाद कितने थे। पहले तो देखो क्या हुआ, 30% इंक्रीज हुआ, तो मैं कह सकता हूँ 30% इज 3/10, यानी पहले 10 से 13 हुआ। फिर जो 20% घट गया, 20% होता है 1/5, तो 5 से 4 हुआ। तो पहले मैं देखता हूँ कि ओवरऑल फर्क क्या पड़ा है। 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो मैं कह सकता हूँ पहले 25 था स्टॉक का प्राइस, अभी 26 हो गया। पहले जो प्राइस 1000 हुआ करता था, अभी 1000 से ज़्यादा आंसर आएगा, इतना तो हम कह ही सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 100 शेयर खरीदे, बेसिकली इस 100 की मतलब भी नहीं है ना, हमें तो ओवरऑल फाइनल वैल्यू पूछे, तो कितने शेयर खरीदे उससे डजेंट मैटर। हालांकि निकाल सकते हैं हम शेयर कितने, शेयर की मतलब अभी कितने शेयर की, क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे यहाँ पे 25 की वैल्यू अगर मैं 100 का इक्वल करूँ, तो यहाँ पे ये 4 टाइम आ रहा है, इसका 4 टाइम कर दो तो 104। इस 104 का मतलब क्या है कि अगर हम पहले वाले की कंपेयर करें, जो उस टाइम में 2 साल पहले जो 100 शेयर थे, अभी अगर मैं देखूं तो हम 4 शेयर के प्रॉफिट में, लेकिन हमसे ये चीज़ नहीं पूछी है। यहाँ पे हमसे पूछा है कि प्राइस कितना हो गया, यानी पहले 25 शेयर थे या जितने भी थे, डजेंट मैटर, 1000 रुपये के थे, 25 चौके 100, 40 गुना है। अभी पूछ रहा है करंट में उसकी वैल्यू कितनी होगी, 26 दूनी 52 का डबल 104, तो 1040 रुपये, ठीक है। पूछा है हमसे ये, लेकिन वो चीज़ भी मैंने एक्सप्लेन कर दी। नेक्स्ट सवाल है एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज दिस, एचसीएफ ये है, 1 नंबर 55 है, क्या होगा। ओके देखो एलसीएम ये है और एचसीएफ ये, 5 से 11, 11 6 के 66, 60 आंसर आ जाएगा। वर्बली होने वाला सवाल है, क्योंकि आपको पता है एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होता है पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर। यहाँ पे था क्या, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके इससे ही तो डिवाइड करना था 55 से, 5 से 11, 11 से 66, इसीलिए डायरेक्ट मतलब सेकेंडों में होने वाला सवाल है। तो जरूर नहीं हर चीज़ के, हर सवाल के लिए आपको पेन कॉपी चलाना है। ये फर्स्ट नंबर है, इसका डायरेक्ट मैं डिवाइड कर रहा हूँ, सेकेंड नंबर आ जाएगा 5 से 11 और 11 6 की 66, 60 आ जाएगा आंसर, ठीक है। हमसे यही पूछा था कि जो अदर नंबर है वो क्या हो। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 30 है, इधर कर देता हूँ एडजस्ट। बोल रहा है कि 36 सेंटीमीटर डायमीटर वाला एक हेमीस्फीयर है जिसमें लिक्विड भरा हुआ है। अब क्या कर रहे हैं हम, इस लिक्विड को 6 सेंटीमीटर डायमीटर और 6 सेंटीमीटर हाइट वाले एक बेलन में हम डाल रहे हैं। तो पूछ रहा है कि ऐसे खाली करने के लिए कितने बेलन या सिलेंडर की हमें रिक्वायरमेंट होगी। तो बड़ा ही सिंपल से ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको बोला, जब भी आया आप वॉल्यूम इक्वल कर दो। तो वॉल्यूम ऑफ, पहले क्या था यहाँ पे हेमीस्फीयर, ये बराबर हो जाएगा, मान लो n ऐसे हमें कंटेनर चाहिए सिलेंडरिकल बेलन, ठीक है, एस मान लेता हूँ, सिलेंडर को सॉरी सी से रिप्रेजेंट करते हैं ना, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर होता है 2/3 पाई r क्यूब इज इक्वल टू, मैंने मान लिया कि n नंबर चाहिए, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है पाई r स्क्वायर h, इसकी वैल्यू r स्क्वायर और h। यहाँ से मैं कह सकता हूँ सिर्फ पाई से पाई कटेगा, ये 2/3 बचेगा, इंटू r क्या है, हेमीस्फीयर का डायमीटर था 36, तो रेडियस हो जाएगी 18, तो 18 का क्यूब, इस वजह से लिख देता हूँ 18 गुणा 18 गुणा 18 इज इक्वल टू n इंटू रेडियस क्या है, देखो यहाँ पे सिलेंडर का भी डायमीटर दे रखा है 6, तो रेडियस हो जाएगी आधी 3, तो 3 का स्क्वायर 9, इंटू हाइट हमें पता है 6 है,
सॉल्व कर लो, 9 से 2 टाइम, 6 से 3 टाइम, और इस 3 से 3 कैंसिल, तो कितना हो जाएगा, 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 18 72, तो टोटल 72 हमें सिलेंड्रिकल बोतल रिक्वायर्ड होंगे इस पूरे लिक्विड को खाली करने के लिए। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ ये सवाल क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे हमसे बोला गया है कि टॉम किसी काम को 7 दिन में कर सकता है। ठीक है, टॉम के बारे में बोला गया है कि वो 7 दिनों में किसी काम को कर सकता है। वेयर जे कैन डू द सेम वर्क इन 40 डेज, जबकि जे सेम काम को कितने दिनों में करता है, 14 दिनों में। पूछ रहा है कि कितने दिन लेंगे अगर वो 7 मिलकर काम करें, तो एलसीएम ले लेते हैं 14, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 14 टोटल काम करना है, 2 और 3 की इफिशियंसी से हो जाए, क्योंकि दोनों मिलकर कर रहे हैं ना, तो 3 चौके 12, बचेगा कितना, 2, तो 4 सही 2/3 आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, 32 है। क्या बोला है कि 2 ट्रेन है जिनकी लंबाई 200 और 250 मीटर है, एक दूसरे के पैरेलल चल रही है। ठीक है, दोनों की स्पीड गिवन है 68 एंड 50। हमसे पूछा गया कि कितना टाइम लगेगा सेकंड में इन एक दूसरे को क्रॉस करने में। तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। टाइम क्या होता है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। आपको पता है जब रेल का क्वेश्चन आए ना, तो चाहे तो वो सेम डायरेक्शन में हो या अपोजिट डायरेक्शन में हो, जो लेंथ है ट्रेन की वो ऑलवेज ऐड होती है। ठीक है, तो जो टोटल लेंथ है वो तो अपने पास हो जाएगी 450 डिवाइड बाई, अब यहाँ पे स्पीड आपको तो है सेम डायरेक्शन में जा रही है, सेम डायरेक्शन में जा रही है, तो स्पीड क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, यानी रिलेटिव स्पीड जो अपनी आएगी वो क्या आ जाएगी, 68 माइनस 50, तो कितना आ जाएगा, 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, लेकिन आंसर सेकंड में चाहिए, तो स्पीड को हमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। डिस्टेंस ऑलरेडी मीटर में थी, अब किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलते हैं, तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये मीटर पर सेकंड में आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 5, तो ये आ गया 5, तो 5 नाम 45, तो कितना टाइम लगेगा, 90 सेकेंड लगेगा एक दूसरे को क्रॉस करने में। नेक्स्ट सवाल है अपना 33, बोल रहा है कि ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 1000 किलोमीटर, ट्रेन स्लो डाउन ड्यू टू रिपेयर्स ऑफ द ट्रैक। एक ट्रेन को 1000 किलोमीटर दूरी चलनी थी, लेकिन इसकी स्पीड कम हो जाती है क्योंकि ट्रैक्स की रिपेयरिंग चल रही है। एवरेज स्पीड है जिससे वो 75 किलोमीटर कम हो जाती है पर आवर, और ट्रेन है उसका टाइम भी इंक्रीज हो जाता है 3 घंटे। तो पूछ रहा है कि ओरिजिनल ड्यूरेशन क्या थी ट्रेवल की, ये हमसे सवाल में पूछा गया है। ठीक है, तो देखो इसका एक शॉर्टकट तरीका भी होता है जो मैंने आपको बताया, बट आई थिंक वो इसमें अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, हम बेसिक से बनाते हैं इसको। देखो पहले हम जा रहे थे 1000 किलोमीटर। ठीक है, पहले कितना जा रहे थे, 1000 किलोमीटर। पहले की स्पीड नहीं पता है, लेट्स से कि x किलोमीटर पर आवर थी। नाउ अभी क्या हो रहा है, जा तो हम 1000 किलोमीटर पर आवर ही रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है कि जो स्पीड है वो रिड्यूस हो गई, कितनी, 75 किलोमीटर कम पर आवर, यानी पहले x थी, अब इससे 75 कम हो गई, यानी अभी जो स्पीड है वो x माइनस 75 है। इन दोनों का जो डिफरेंस है सवाल में वो बोला गया है कि 3 आवर है। ठीक है, अब यहाँ पे अपने पास 2 तरीके होते हैं। 2 तरीके क्या होते हैं, एक तो तरीका होता है कि यहाँ पे आप बेसिक से बनाओ इसको। ठीक है, मतलब यहाँ पे आप इसको क्वाड्रेटिक या जो भी बनेगा उसको सॉल्व करो। लेकिन दूसरा जो तरीका है जिसको मैं बोट एंड स्ट्रीम में भी अप्लाई करता हूँ, ठीक है, वो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। अगर डायरेक्ट ऑप्शन की हेल्प मिल रही है तो ऑप्शन की हेल्प भी ले सकते हैं, अगर ऑप्शन नहीं होना तो भी हम बना सकते हैं, ऐसा नहीं है। पहले यहाँ पे देखते हैं पूछा क्या है, पूछ रहा है कि ओरिजिनल ड्यूरेशन बताना है। अब देखो यहाँ पे ड्यूरेशन दे रखा है हमें, तो यहाँ पे एक्स के बारे में तो नहीं बता रखा, यानी ऑप्शन की हेल्प तो यहाँ पे नहीं मिलेगी। लेकिन मैं ट्राई करता हूँ कि क्या मैं ऐसा कुछ बना सकता हूँ जिससे कि यहाँ पे मैं इस चीज़ को सेटिस्फाई कर पाऊँ। जैसे यहाँ पे देखो ऊपर 1000 है, ठीक है, तो x यहाँ पे कोई ऐसी वैल्यू, और एक चीज़ तो आपको समझ आ रही है कि जो x है वो 75 से बड़ा तो होगा, क्योंकि 75 से बड़ा होगा तभी तो चीज़ कट पाएगी। जैसे कि मैं 100 लेके देखता हूँ, मान लो लेट से कि मैंने x को 100 माना, तो वेरीफाई करूंगा मैं, ऐसा नहीं है कि 100 मान के इसको छोड़ दूंगा। 100 माना मैंने, अगर मैंने 100 माना तो यहाँ 100 माइनस 75, 25 आ जाएगा ये, तो 1000/25, तो ये तो 40 आ जाएगा माइनस। यहाँ जब मैंने इसको 100 माना तो ये सिर्फ 10 ही आ पाएगा, तो कितना आ रहा है, 30 आवर आ रहा है, जबकि हमें तो सिर्फ चाहिए कितना, 3। तो 100 से काम नहीं चलेगा और ज़्यादा वैल्यू लेनी पड़ेगी कुछ। ठीक है, तो 200 मान लेते हैं, लेट्स से कि 200 मान के देखते हैं। ठीक है, 100 से काम नहीं चला, 200 मान के देखते हैं। अगर 200 मैंने लिया तो ये आएगा 200 माइनस 100, 200 माइनस 75, 125 आएगा। 100/125 तो 8 होता है माइनस, क्योंकि उससे तो 30 जा रही थी ना, बहुत बड़ी वैल्यू जा रही थी। यहाँ पे 200 लेंगे तो 5, 8 माइनस 5 3 आवर, 3 आवर आ गया, यानी ये सेटिस्फाई कर रही है। हालांकि
मैं कह सकता हूँ कि सवाल के लिए थोड़ा सा मैं कहूँगा आपको समस्या आएगी अगर इस तरीके से वैल्यू लोगे, लेकिन आप ट्राई कर सकते हो अगर करना चाहते हो तो। ठीक है, क्योंकि क्वाड्रेटिक वगैरह जनरली मैं तो नहीं बनाता हूँ, क्योंकि उस तरीके से चीज़ें मेरे को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगती है। तो यहाँ पे सेटिस्फाई हो गया, यानी यहाँ कह सकता हूँ मैं जो ओरिजिनल स्पीड थी, जो एक्स था, वो हमारे पास 200 आ गया। अब हमसे पूछ रहा है ओरिजिनल टाइम कितना लगता। तो ओरिजिनल टाइम कितना लगता, हमको जाना था 1000 किलोमीटर 200 की स्पीड से, तो ओरिजिनल टाइम था वो था 5 आवर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 7 साइन स्क्वायर है प्लस 3 कॉस स्क्वायर है, इसकी वैल्यू 4 है, तो हमें कॉट ए निकालना है। देखो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, जो 7 साइन स्क्वायर है ना, इसको 3 को अलग कर देता हूँ, तो 3 साइन स्क्वायर है प्लस 3 कॉस स्क्वायर है और साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है 1 आ जाएगा। स्टेप थोड़े कम कर रहा हूँ। 3 साइन स्क्वायर ए को अलग किया तो अभी कितना बच गया, 4 साइन स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। तो यहाँ से अगर मैं 4 साइन स्क्वायर ए निकालना चाहूँ तो 4 माइनस 3 कितना आ जाएगा 1, और इस 4 का डिवाइड कर देता हूँ 1/4, और साइन ए निकालूंगा तो इसका क्या हो जाएगा अंडर रूट, तो ये आ जाएगा 1/2। अब आपको पता है कि साइन ए की वैल्यू 1/2 है, मतलब ए की वैल्यू 30 है, तो हमें चाहिए कॉट 30। कॉट 30 कितना होता है √3, tan 30 1/√3 होता है, उसका उल्टा कॉट 30 हो जाएगा। सेक ए माइनस tan ए की वैल्यू गिवन है और सेक ए की निकालनी है, बड़ा ही सिंपल सा है। सेक ए माइनस tan ए इज इक्वल टू क्या है पी। ठीक है, अब एक चीज आपको प्रॉपर्टी पता है कि सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए 1 होते हैं, तो उसके दो फैक्टर होते हैं, एक तो सेक ए माइनस tan है और एक सेक ए प्लस tan है। तो उस प्रॉपर्टी का यूज करके मैं यहाँ से सेक ए प्लस tan है क्या हो जाएगा इसका उल्टा 1/p। हमें सवाल में सेक ए चाहिए, कुछ नहीं करना, दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड करूंगा तो 2 सेक ए आ जाएगा इज इक्वल टू पी प्लस 1/p। एलसीएम लूंगा तो पी स्क्वायर प्लस 1/p आ जाएगा। सेक ए चाहिए, इस दो का भी यहाँ पर डिवाइड कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस 1/2p। कुछ कुछ स्टेप्स मैं थोड़े लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है, ये चीज़ें आपको जब सॉल्व करते हो चीज़ें तो उसमें भी कम करनी चाहिए जिससे टाइम बचे। 2 × देखो मैंने आपको बताया था SSTT/CC रूल, अगर एंगल का सम 90 है तो उनकी वैल्यू 1 होती है। एक्सप्लेनेशन तो आपको पता ही है, याद रखने के लिए ऐसे रख सकते हो। साइन और सेक क्या है, SS है, 90 है यानी 1 हो जाएगा, प्लस 3 × SS का मतलब साइन और सेक, TT तो tan और इसका मतलब कॉस और कॉसेक, कॉट में भी लगा सकते हो क्योंकि tan का उल्टा ही कॉट होता है। तो कॉस कॉसेक यहाँ पे भी 90 है तो ये भी 1 हो जाएगा, प्लस 5 tan 21 69 है, यहाँ पे भी 90 हो जाएगा 1। तो 5 और 3 8 और 2 10। तो मतलब ये ऐसा सवाल था कि वर्बली कर सकते थे, पता था कि ये वाली 1 हो जाएगी, तो 2 3 5 और 5 10 हो जाता डायरेक्ट। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, हिंदी में भी डाला हुआ है तो थोड़ा मिनिमाइज कर देता हूँ। बोले कि एक व्यक्ति है जिसके पास लोहे की 3 छड़ हैं जिनकी लंबाई 20 30 और 40 है। कितनी है 20 30 और 40। वह तीनों छड़ों में से प्रत्येक से समान लंबाई के टुकड़े काटना चाहता है। तो हमसे बोल रहे हैं कि यदि वह बिना किसी वेस्टेज के टुकड़े काटना चाहता है तो टोटल टुकड़ों की जो संख्या है वो कितनी होगी। यानी ये क्वेश्चन किसका है, अपना SCF। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें से मैं सेम लेंथ के टुकड़े काटूं जिससे वेस्टेज ना हो, तो कहने का मतलब ये है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर SCF की बात हो रही है, और 20 30 40 का SCF आपको पता है 10 है। लेकिन हमसे SCF नहीं पूछा है सवाल में, हमसे पूछा है कि नंबर ऑफ पीसेज, टुकड़ों की संख्या पूछिए। तो 20 इसकी लेंथ थी, 10 मीटर के हम काटेंगे तो 2 टुकड़े तो यहाँ से आएंगे। 30 इसकी लेंथ थी, 10 मीटर के इससे काट रहे हैं। 40 इसकी लेंथ थी, 10 मीटर के इससे काट रहे हैं, तो कितना आ जाएगा 2 और 3 5 5 और 4 9, तो 9 पीस आ जाएंगे टोटल। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट सवाल है 38। यहाँ पे मैंने ट्राइंगल बना दिया है ऑलरेडी। बोल रहे PQR एक ट्राइंगल है जिसमें एंगल PQR 3 4 8 के रेशियो में, तो इसके सामने मैंने मान लिया x। अब यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि लॉन्गेस्ट साइड और शॉर्टेस्ट साइड क्या होंगी। देखो एक चीज आपको पता होनी चाहिए, 3x एंगल क्या है, सबसे कम है, तो इसके सामने जो साइड होगी दैट इज शॉर्टेस्ट। सबसे छोटे एंगल के सामने ही सबसे छोटी साइड होती है, तो शॉर्टेस्ट साइड हो जाएगी ये क्या है QR। तो पहले कौन सी थी शॉर्टेस्ट, यानी शॉर्टेस्ट हो जाएगी QR। ठीक है, और सबसे बड़े एंगल के सामने सबसे बड़ी साइड होती है, यानी ये हो जाएगी लॉन्गेस्ट, ये हो जाएगी लॉन्गेस्ट साइड, यानी कौन सी साइड है PQ। तो QR एंड PQ कौन सा ऑप्शन है 4। ये तो बेसिक सा सवाल था। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, एक ट्राइंगल है ABC जो B पर 90, यानी एक राइट एंगल ट्राइंगल की बात हो रही है, ये B हो गया, इसको ये मान लेता हूँ, इसको C मान लेता हूँ। B पे 90 है और C 45 है, तो आपको पता है ये भी 45 हो जाएगा, और ये भी 45 है, ये भी 45 है, यानी ये वाली साइड और ये वाली साइड भी इक्वल हो जाएंगे, यानी समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है,
आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा। अब हमसे पूछा है कि ए सी की वैल्यू 4 है, ए सी यानी दिस लेंथ इज 4, देन द वैल्यू ऑफ बी सी। आपको पता है कि ये साइड इक्वल होंगे, लेट से कि इसको मैंने x मान लिया, इसको भी मैंने x मान लिया, तो x x मानता तो ये साइड क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, यानी अंडर रूट 2x होती है। इसकी वैल्यू 4 है, यहाँ से x निकालूंगा तो 4 बटे अंडर रूट 2 आएगा, जिसको सॉल्व करोगे तो 2√2 आ जाएगा। हमसे पूछा है बी सी की साइड क्या है, यानी ए बी और बी सी बराबर हैं, जो मैंने x माना है, तो ये बी सी की लेंथ हो जाएगी। नेक्स्ट सवाल देखेंगे 40 डी का सवाल है। व्हाट इज द, एक मिनट, ओके, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ बॉयज स्टडिंग इन स्कूल ए एंड सी। स्कूल ए एरा, स्कूल सी एरा, 55 और 13 कितने हो जाएंगे, 68। हमसे क्या पूछा है, एवरेज नंबर ऑफ बॉयज कितने होंगे। देखो एवरेज पूछा है, आपको पता है कि ये ए बी सी 3 अलग अलग स्कूल थी, ए और सी में टोटल कितने लोग पढ़ते हैं, 68% पढ़ते हैं। अगर मैं इनका एवरेज पूछूं आपसे, तो एवरेज क्या हो जाएगा इसका, 68/2 यानी 34%। लेकिन सवाल में नंबर्स पूछे हैं और आपको पता है टोटल नंबर है 2000, तो 2000 का बेसिकली 34% निकालना है हमें। तो 34 दोनों होते हैं 68, यानी ये आ जाएगा 680। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है, 680 है, ऑप्शन 4। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। बोला गया है कि एक ऑफिस में 75 एम्प्लॉयज हैं जो किसी काम को कैन फिनिश ए प्रोजेक्ट इन 60 डेज, ठीक है। 75 एम्प्लॉई हैं, 60 दिन में किसी काम को खत्म कर सकते हैं। आफ्टर ए फ्यू डेज 15 एम्प्लॉइज लेफ्ट द जॉब, 15 एम्प्लॉय छोड़ के चले गए, एंड द प्रोजेक्ट वाज कंप्लीटेड इन 65 डेज, और जो प्रोजेक्ट है वो 65 दिन में खत्म हुआ। आफ्टर हाउ मैनी डेज डिड द 15 एम्प्लॉइज लीव, तो कितने दिनों बाद वो 15 एम्प्लॉय छोड़ के चले गए। एकदम सिंपल, कुछ नहीं, टोटल वर्क को हम इक्वल कर देते हैं, ठीक है। वैसे इसका मैं दूसरा तरीका भी बता दूंगा, चिंता मत करो। मेथड 1 पहले देखते हैं, बेसिक। टोटल वर्क क्या था, 75 एम्प्लॉइज थे जो किसी काम को 60 दिनों में कर सकते थे। तो क्या हुआ, आफ्टर फ्यू डेज 15 एम्प्लॉइज लेफ्ट, ठीक है। पहले काम जो स्टार्ट किया गया होगा तो 75 एम्प्लॉय ने किया होगा, लेट से कि टी दिन तक काम किया। उसके बाद क्या हुआ, 15 एम्प्लॉय छोड़ के चले गए, अभी एम्प्लॉय कितने हो गए, 60। टोटल काम 65 दिन में हुआ है, यहाँ टी दिन तक काम हुआ, यानी ये 65 माइनस टी दिन तक इन्होंने किया होगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये तो आएगा 75t प्लस यहाँ पे 60 गुणा 65, तो 0, 6 पंजे 30, 3 हासिल, 6 से 36 और 3 39, और माइनस का 60t, प्लस का 75 है और माइनस का 60 है, यानी यहाँ पे 15t आ जाएगा, इक्वल टू ये है 0 और 6 पंजे 30, 3 हासिल, 6 7 42 और 3 45, 39 को इधर माइनस करूंगा 600, टी निकालना है, 15 चौके 60, 40 आ जाएगा। हमसे क्या पूछा था, आफ्टर हाउ मैनी डेज 15 एम्प्लॉइज लीव, तो कितने दिन बाद इन्होंने काम छोड़कर गए वो एम्प्लॉय, 15 एम्प्लॉय, तो हमने टी माना था, यानी 40 डेज आ जाएगा। देखो मेथड 2 में क्या बात कर रहा था, बेसिकली यही चीज़ है ना, इसको हम थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में कर सकते थे। कैसे, पहले 75 लोग थे, मतलब यही जो कैलकुलेशन है ना, इसमें टी ना मान के, पहले 75 लोग थे, ये किसी काम को 60 दिनों में करते थे, यानी टोटल 4500 काम था। अब क्या हुआ, 15 लोग छोड़कर चले गए, कितने लोग छोड़कर चले गए, 15 लोग छोड़कर चले गए, और काम हुआ है 65 दिन में, यानी मैं कह सकता हूँ कि बचे फिर कितने लोग, 60 लोग। ये जो 60 लोग हैं इन्होंने कितने दिन तक काम किया है, 65 दिन तक काम किया है, तो ये कितना आ जाएगा, 3900। समझ रहे हो ना आप, पहले हमारे पास 75 लोग थे जो काम को 60 दिनों में करते थे, टोटल 4500 काम था। अभी क्या हुआ कि अपने पास 15 लोग छोड़कर चले गए हैं, तो 60 लोग हैं, ठीक है। वो अगर 65 दिन तक काम करते तो 3900 काम ये कर पाते, यानी मैं कह सकता हूँ यहाँ पे ये जो काम एक्स्ट्रा बढ़ा है, कितना काम बढ़ा है, 600 काम। ये जो डिफरेंस कह लो, ये जो 600 काम का डिफरेंस आया है, ये किसकी वजह से आया है, जो एम्प्लॉय छोड़कर चले गए उनकी वजह से। यानी ये 15 एम्प्लॉय इसको करते तो कितना दिन लेते, 40 दिन लेते, ठीक है। यानी ऑप्शन अपना वही 4 आ जाएगा, जैसे भी करना है वैसे कर सकते हो। नेक्स्ट सवाल है अपना सिंपल इंटरेस्ट का, लेकिन बढ़िया सवाल है। देखो यहाँ पे बोला गया है कि रमेश ने क्या किया है, 15,000 रुपये उधार लिए हैं साधारण ब्याज की दर पर। ही रिपेड प्रिंसिपल बट नॉट द इंटरेस्ट ₹6,000 फॉर 5 ईयर। क्या करता है ये, 5 साल के बाद 6,000 रुपये पे कर देता है, यानी प्रिंसिपल पे कर रहा है, इंटरेस्ट नहीं पे कर रहा है, ये स्पेसिफाई कर दिया। आगे बोला है कि अगले और 5 साल बाद वो 18,600 रुपये दे देता है और अपना जो भी उसने प्रिंसिपल उधार लिया था उसको चुकता कर लेता है, ठीक। तो हमसे पूछा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बता दो। तो बेसिकली इसमें 2 कंडीशन अपने पास हो जाएंगी। पहली तो क्या हो जाएगी कि 15,000 रुपये, ऐसा ही निकाल रहा हूँ मैं, ऐसा ही क्या होता है, PRT/100,
15,000 रुपये पर R% के हिसाब से 5 साल का ब्याज मैंने निकाला तो ये आ जाएगा, तो 0 से 0 यानी ये आ जाएगा 750R। एक तो ये हो गया, प्लस और कौन सा होगा, क्योंकि अभी यहाँ पे क्या हुआ था, इसने 6,000 रुपये दे दिए ना, 15 उधार लिए 6,000 दे दिए, यानी अभी जो प्रिंसिपल है वो चेंज हो गया। पहले यहाँ पे प्रिंसिपल 15 था लेकिन अभी प्रिंसिपल चेंज हो गया, यानी अभी 9,000 हो गया। रेट तो अभी भी आ रहा है, टाइम भी 5 साल ही दे रखा है आगे, डिवाइड बाई 100, 2 0 से 2 0, तो ये आ जाएगा 9 पंजे 45 यानी 450R। तो 7 और 4 11 यानी ये आ जाएगा 1200R। ठीक है, अब मैं देखता हूँ कि टोटल से इंटरेस्ट दिया कितना है। तो भाई साहब देखो 6,000 तो उसने यहाँ दे दिया है, 18,000 यहाँ दे दिया है, तो मैं कह सकता हूँ 24,600 रुपये उसने टोटल दिया है अमाउंट, जिसमें से 15,000 उसका प्रिंसिपल था, तो 5 और 4 9, तो 9,600 रुपये उसने इंटरेस्ट पे किया है। तो इसको इक्वल कर देते हैं, यानी यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी 9,600, 12 8 96, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आ जाएगा 8%। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, 12 से ये 8 टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को। नेक्स्ट सवाल है कि ABC PQR दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हैं। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल क्या होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल एंड करस्पॉन्डिंग साइड्स जिनकी इक्वल होती हैं। तो हमसे बोला गया है कि A और P, देखो मैं डायग्राम ही बना लेता हूँ, और 90 भी आ रहा है एंगल, यानी बेसिकली राइट एंगल ट्राइंगल होंगे। ठीक है, यहाँ पे एक का नाम है 90, देखो कहाँ पे है A और P पर, तो यहाँ पे मैं A को मानूंगा, यहाँ पे मैं P को मानूंगा, बाकी कहीं भी मान लो, ABC हो गया, ये PQR हो गया। बोला है कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है, एंगल A और P 90 है, BC की वैल्यू 17 है। अगर BC मेरा 17 है तो ये भी 17 ही होना पड़ेगा कॉन्ग्रुएंसी के अकॉर्डिंग। PR 8 है, ये 8 है तो इसको भी 8 होना पड़ेगा। A भी पूछा है, ये 15 है, और अगर PQ पूछता तो ये भी 15 आ जाएगी। 8 15 17 ट्रिपलेट लग जाएगा बेसिकली यहाँ पे। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, बोला कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हैविंग स्पेशलाइजेशन इन CSE ECE एंड सिविल। टोटल 6700 स्टूडेंट है, 100% की वैल्यू, यानी मैं कह सकता हूँ 1% की वैल्यू 67 आ जाएगी। हमसे पूछा है एक तो CSE ये वाला, एक पूछा है ECE ये वाला, और एक पूछा है सिविल दैट इज ये वाला। 22 10 32, ठीक है, 32 और 8 40% की वैल्यू हमसे पूछी है, तो 40% की वैल्यू क्या हो जाएगी 67 इंटू 40, 0 4 7 28, 2 80, 4 6 24 और 2 26, 2680 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर अपना पहला हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है LCM एंड SCF है 2 नंबर का, इतना इतना है, SCF 17 है, तो हमें बताना है कि 2 नंबर क्या होंगे। ओके, देखो आपको पता है कि LCM क्या है 1105 और HCF क्या है 5। इफ द LCM इज 17 टाइम द फर्स्ट नंबर। ठीक है, 2 नंबर हैं, एक पहला नंबर एक दूसरा नंबर। बोला गया कि LCM दैट इज 1105, ये क्या है 17 टाइम है पहले नंबर का, यानी पहला नंबर यहाँ से हम निकाल सकते हैं, मतलब निकल ही गया कि पहला नंबर क्या है, सॉरी LCM 17 टाइम था पहले नंबर का, ये 1105 है, ये इसका 17 टाइम था, यानी मैं कह सकता हूँ जो पहला नंबर है वो क्या आ जाएगा 17 पंजे 85, 17 6 के 102, 8 बचेगा 17 पंजे 85, पहला नंबर 65 आ गया। तो दूसरा नंबर निकालना है, दोनों ही नंबर पूछे हैं बेसिकली। तो देखो एक तो अपना 65 आना चाहिए, ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता है, ये वाला नहीं हो सकता है, अभी 2 ऑप्शन बचेंगे तो दूसरा निकालना पड़ेगा। वही कॉन्सेप्ट लगा देंगे, LCM इंटू SCF बराबर पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर। LCM 1105 था, SCF 5 है, एक नंबर 65 है, दूसरा निकालना है। काट लेते हैं 5 से 13 टाइम और 13 से भी कट जाएगा, 13 7 91, 13 8 104। ठीक है, 104 यानी 80 से बड़ा आंसर आएगा, यही हो जाएगा। 104 टाइम गया था ना, 6 बचा 65, 13 पंजे 65, तो जो सेकंड नंबर है वो क्या आ जाएगा अपना 85। 5 मोर क्वेश्चन। ओके, इतना बड़ा क्वेश्चन है क्या, थोड़ा इसको मिनिमाइज करता हूँ, रुको। आई थिंक अब दोनों लैंग्वेज में दिख रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोला है कि अक्षिता और रैना है जो एक बुक टाइप कर रही हैं, बट हैव ओनली 1 लैपटॉप टू वर्क अपॉन, लेकिन उनके पास एक ही लैपटॉप है काम करने के लिए। तो वो क्या करती हैं कि अल्टरनेट बेसिस पर काम करती हैं, और अक्षिता पहले दिन काम करती है, फिर रैना उसके बाद करेगी, फिर अक्षिता, और इसी तरीके से प्रोसेस चलता रहेगा। अक्षिता अकेले किसी काम को 16, देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, भले ही कितना बड़ा हो, एकदम हलवा है। अक्षिता किसी काम को 16 दिन में कर सकती है, जबकि रैना 24 दिन में। LCM की बात करूँ तो 48, 16 3 48, 24 दूनी 48। अब पूछ रहा है कि तो उस तरीके से काम करेंगे ये अल्टरनेट पे, तो टोटल कितने दिन में काम होगा। तो देखो पहले कौन कर रहा है अक्षिता,
कितना काम करेगी 3, फिर करेगी रैना, कितने काम करेगी 2। इस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, तो मैं कह सकता हूँ 2 डेज में वो टोटल कितना काम कर पा रहे हैं, 5 काम। करना कितना है 48, इसके आसपास जाने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर दूँ 9 से, तो कह सकता हूँ कि 18 डेज में कितना काम हो गया 45। अब वापस कौन करेगी, अक्षिता, एक दिन और, यानी 19 दिन में कितना काम हो जाएगा, अक्षिता एक दिन में 3 करती है तो पूरा 48 काम हो जाएगा। तो यही हमसे पूछा था। दिखने में सवाल जितना बड़ा था उतना ही ईजी था। एक ट्रेन है जो 540 किलोमीटर की जर्नी कवर करती है 2 स्टेशन के बीच में 240 मिनटों में। बोल रहा है पहले तो यहाँ से हम स्पीड ही निकाल लेते हैं, चलो आगे पढ़ भी लेता हूँ क्या बोला है। इट ट्रेवल एट स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर टू अनदर 5 आवर, व्हाट इज द एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड पूछा है, तो पहले दोनों में स्पीड निकाल लेता हूँ। इसकी स्पीड की मैं बात करूँ तो 540 किलोमीटर ये कवर कर रही है 240 मिनट। 240 मिनट इज व्हाट, 60 को जब 60 से डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा 4 आवर, यानी 4 घंटे में। 4 एकम 4, 1 बचेगा 14, 4 तिया 12, 2 बचे 20, 4 पंचे 20, यानी इसकी स्पीड आ गई 135 किलोमीटर पर आवर। अब देखो क्या बोला है कि अपन को टोटल एवरेज स्पीड चाहिए यहाँ पे। तो एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस ये कितना चल रही है, यहाँ पे पहले केस में तो 540 चली थी, प्लस अगले केस में क्या हो रहा है कि 90 की स्पीड से चल रही है और 5 घंटे, तो 450 और चलेगी ये, यानी 5 और 4 9, और 990 किलोमीटर हो जाएगा ये टोटल। टाइम की बात करता हूँ तो पहले 4 घंटे लग रहे थे, अभी 5 घंटे लग रहे हैं, यानी टोटल 9 घंटे। तो कितना आ जाएगा ये 110 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एवरेज स्पीड पे बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं पिछले 1-2 सालों पे, और होता कुछ नहीं, उनमें बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं। बोल रहा है कि हाइट ऑफ 2 कौन है वो 7:5 में है और उनके डायमीटर हैं 10:21 में। ओके, कौन की बात हो रही है, हमसे वॉल्यूम का रेशो पूछा। सबसे पहले तो मैं वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ। कौन या शंकु का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। चूँकि 1/3 और पाई ये तो कॉन्स्टेंट टर्म है, हमें रेशो में ये चीज़ें मैटर नहीं करती हैं, रेशो में इनका कोई रोल नहीं है, तो हमें आर स्क्वायर और एच का देखना है। तो देखो यहाँ पे डायमीटर का जो रेशो है वो 10:21 है, तो जो डायमीटर का है वही किसका हो जाएगा, साइड का हो जाएगा ना। ठीक है, क्योंकि देखो ये 10:21 है। अब आप डायमीटर का निकालोगे, मतलब 2 से डिवाइड करोगे, तो वही तो बात है ना, उससे फर्क क्या पड़ेगा। तो जो डायमीटर का रेशो है वही साइड का रेशो हो जाएगा, सॉरी रेडियस का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ रेडियस 10 और 21 में आएंगे। तो एक तो आर स्क्वायर वाला फैक्टर आता है, यानी 100 आ जाएगा, और इधर 21 का स्क्वायर 441। और हाइट और चाहिए, और हाइट बोला था कि 7 और 5 के रेशियो में, ये 7 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। सॉल्व कर लो, अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ठीक है, कुछ कट रहा है क्या, 5 से ये कट जाएगा, कितने टाइम 20 टाइम, और ये 7 था ना, 7 से इसको काट लेते हैं, 7 6 की 42, फिर बचेंगे कितने 2, 7 से 21, यानी ये आ गया 20:6 ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए सिंगल डिस्काउंट ऑफ 35% ऑन ₹700 एंड 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑन ₹18 एंड 12 ऑन द सेम अमाउंट। बोल रहा है कि 700 रुपये पर एक तो 35% का डिस्काउंट और 18 और 12 के 2 अलग अलग डिस्काउंट, उन दोनों का डिफरेंस क्या होगा। सबसे पहले मैं देखता हूँ, पहला डिस्काउंट तो चलो 35% था, दूसरा डिस्काउंट देखता हूँ कि 18 और 12 का सक्सेसिव क्या आएगा, 18 + 12 माइनस 18 × 12/100, तो 18 12 30 होते हैं, माइनस 18 12 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 12 × 96 9 हासिल, 12 एकम 12 9 216, और 100 से डिवाइड, यानी 2.16 आ जाएगा। 30 में से 2 गया तो 28, 28 में से भी 0.16 जाएगा तो 27.84, ये इसका डिस्काउंट आ गया सेकंड केस में। पहले तो मैं परसेंटेज में ही डिफरेंस देख रहा हूँ कितना आएगा, तो 0.16 जोड़ूंगा तो 28 और उसके बाद 7 और, यानी 7.16% का डिफरेंस आएगा ओवरऑल। तो निकाल लो किसका, 700 का 7.16%, परसेंटेज के लिए 100 से डिवाइड, इससे 7 टाइम कैंसिल हो जाएगा, 7 से मल्टीप्लाई कर लो, 7 7 49 और 16 7 112, यानी 1.12 और आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 49 और 1 50.12, ऑप्शन सेकंड। लास्ट क्वेश्चन है शिफ्ट का। यहाँ पे बोला गया है कि टोटल ऑफ 1200 kg ऑफ फ्रूट्स वर सोल्ड इन ए डे। ठीक है, एक दिन में 1200 kg फ्रूट बेचे जाते हैं। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ बनाना सोल्ड।
देखो ये परसेंटेज में डेटा है, यानी 100% की वैल्यू यहाँ पे 1200 केजी है, तो मैं कह सकता हूँ 1% की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 12 केजी। हमसे पूछ रहा है बनाना, बनाना कहाँ पे है, ये ब्लू कलर यानी ये वाला डेटा, दैट इज 30%। तो 30 इंटू 12, 12×3 = 36, यानी कितना आ जाएगा, 360 केजी। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है, 360 केजी ऑप्शन नंबर पहला है। तो इस शिफ्ट के पूरे सवाल हो चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी डिस्कस करेंगे जिसमें 4 अक्टूबर की शिफ्ट थर्ड में आपको प्रोवाइड करूंगा। और रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है यार, रेस्पॉन्स थोड़ा आना चाहिए तभी मैं थोड़ा एफर्ट लगा पाऊंगा, अदरवाइज अभी थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।